हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सिंगल मदर व्लॉग। और सुबह के बज रहे हैं 6:30। मैं पी रही हूँ अपना एयर फ्रेश, जो वेट लॉस करने में बहुत सहायक होता है। क्योंकि बच्चे आज से स्कूल जाएंगे तो उनकी तैयारी भी करनी थी, इसलिए मैं 6:30 बजे उठ गई थी। रात के थोड़े से बर्तन थे तो सोचा पहले चलो इनको साफ़ कर देती हूँ। ज़्यादा बर्तन तो थे नहीं, वैसे मैं साफ़ करके ही सोती हूँ, पर जो एक दो रह जाते हैं तो वो मैं सुबह काम करते करते कर देती हूँ, ज़्यादा नहीं होते हैं। तो उसके बाद फिर मैं गैस वैस साफ़ करने लगी थी, क्योंकि मुझे रोटी बनानी थी। सब्ज़ी मेरी बन चुकी थी, तो बर्तन साफ़ हो गए थे। तो उसके बाद मैंने रोटी बनानी शुरू कर दी थी। बच्चों के लिए बनने थे पराठे, और क्योंकि स्कूल है तो अभी तो बच्चे उठे नहीं हैं, क्योंकि मैं पहले सारा काम फ्री कर लेती हूँ, उसके बाद उठा। जब तक इनका उठने का टाइम होगा जब तक मेरा खाना भी बन जाएगा। और ये लास्ट पराठा था, और लास्ट पराठा मैं तवे को साइड में रख के तभी उतारती हूँ, क्योंकि खाली तवा कभी उतारते नहीं है, ऐसा बड़े बोलते थे। और सब्जी भी बन चुकी थी। इधर मैं आ गई थी बच्चों को उठाने के लिए, क्योंकि 7 साढ़े 7 हो चुके थे। 8:30 का स्कूल है इनका, तो मैं इनको उठाने का आई थी। मॉर्निंग मानवी जो है वो उठते ही मेरी गोदी में आती है, फिर बोलती है मम्मा 2 मिनट 2 मिनट। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आप उठ जाओ, मूड फ्रेश कर लो, लेटे पर रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उठाने के बाद मैं वापस किचन में आ गई थी कि जब तक ये उठेंगे मूड फ्रेश करेंगे, इनका लंच में पैक कर देती हूँ। सब्जी मैंने बनाई थी आलू गोभी और मटर। और ये पहले मानवी का लंच पैक कर रही थी। मानवी को मैं 2 पराठे देती हूँ, क्योंकि उसके बाद ना मुझे घर में आके रहता है कि पता नहीं वो सही से खा पाएगी नहीं, और स्कूल में उसकी टीचर फिनिश करवा देती है लंच। और सार्थक को मैं एक ही पराठा देती हूँ, उसमें से भी वो बचा के लाता है। तो पर मैं इस स्कूल में फिर भी एक तो ज़रूर देती हूँ कि ये फिनिश होना चाहिए, बट इसमें से भी कुछ ना वो बचा के ही आ जाता है। कभी सब्जी बचा के आएगा, तो कभी पराठा, और कभी तो दोनों ही चीज़। और जो बची हुई सब्ज़ी थी वो मैं एक कांच के बाउल में कर देती हूँ, जिससे कि बच्चे स्कूल से आके और माइक्रोवेव में गर्म करके खा सके। क्योंकि प्लास्टिक में मैं देती नहीं हूँ गर्म करने के लिए, इसलिए मैं कांच का बाउल यूज़ करती हूँ। बाकी सारी सब्ज़ी रिता के मैंने कुकर साइड में कर दिया था साफ़ करने के लिए। उसके बाद मैंने दोनों के लंच लिए और उनके बैग में लगा दिए, कि जब तक ये उठेंगे इनका आधे से ज़्यादा काम तो मैं ही फ्री कर देती हूँ। और दोनों का लंच भी मैंने रख दिया था इनके उठने से पहले। उसके बाद ना फिर मैंने सोचा कि चलो पहले ड्रेस भी निकाल देती हूँ, जब तक और माइंड फ्रेश हो जाएगा इनका। वैसे दोनों उठ चुके थे, बस लेटे हुए थे, तो इन दोनों की ड्रेस निकालने लगी मैं यहाँ पे। और मानवी उठ भी गई थी, अच्छे से मूड फ्रेश हो गया था। उसके बाद मैं मानवी को नहला के लिए आई थी। उधर सार्थक नहाने की तैयारी कर रहा था, तो हीटर के सामने मैंने मानवी को कपड़े पहनाने शुरू कर दिए थे जल्दी जल्दी। और मानवी जब भी कैमरा देखती है कि मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ, मानवी की नज़रें सिर्फ कैमरे पर ही रहती हैं। कुछ ना कुछ वो जानबूझ के एक्टिविटी करती ही रहती है। तो उसके बाद मैंने मानवी को अच्छे से प्रॉपर तैयार किया, क्योंकि मानवी के साथ पूरा टाइम चाहिए होता है कि एक पर्सन तो इसको बिल्कुल तैयार ही करे, क्योंकि इसको कुछ भी नहीं आता। मैं करने भी नहीं देती हूँ सच बताऊँ तो, क्योंकि सर्दी का मौसम है, स्लो स्लो सारा काम करेगी तो। भी रेडी होने के बाद जा रही थी सूरज को जल देने के लिए, क्योंकि ये नहा धो के तैयार होकर दोनों के दोनों सूरज देवता को जल दे के आते हैं। और मैंने ही इनको बोला हुआ है कि एक अच्छी आदत होती है, बच्चे को आदत पड़ी रहे। उसके बाद मैं आ गई थी वापस से किचन में इनकी चाय बनाने के लिए, और सोचा चाय बनाते बनाते क्यों ना किचन भी साफ़ कर ली जाए। और जब तक बच्चे अंदर रूम में रेडी हो रहे थे तो मैंने पोछा लगाना शुरू कर दिया था। अंदर वाले रूम में मैं पहले ही लगा चुकी थी, मैंने पंखा चला के सुखा दिया था, फिर मैं इधर लगाने लगी थी। उसके बाद बच्चों की चाय भी ठंडी हो गई थी, तो मैंने सोचा चलो बच्चों को पहले चाय दे देती हूँ, और काम मैं बाद में कर लूँगी। और जब तक इनकी चाय हो गई थी, ये चाय पी रहे थे, मैंने इनकी वाटर बोतल भी भर के बैग में लगा दी थी। बच्चे जल्दी जल्दी में भूल जाते हैं, आधी बार कभी बोतल रह जाती है कभी कुछ। और अब बज रहे हैं शाम के 7, तो मैं आ गई हूँ घर शाम को। तो गाइस देखो, किचन में जाने से पहले बाल बन चुके हैं, और इधर चल रहा है मेरा बिग बॉस, जो कि सुबह अधूरा रह गया था। तो मैं अब इस टाइम पे देख रही हूँ। सुबह का मैं आगे का व्लॉग नहीं बना पाई थी, तो इसलिए मैंने सोचा चलो अब शाम को आके बनाती हूँ। मैं लेके आई थी मटर और अदरक, और उसने धनिया भी दिया था मुझे, सब्जी वाले ने, मुझे पता नहीं था। तो अब मैं अदरक फ्रीज में रख दूँगी, क्योंकि मेरी अदरक ख़त्म हो चुकी थी। मटर मैं लाई थी खिचड़ी बनाने के लिए, तो खिचड़ी में मटर आलू वगैरह सब डाल के अच्छा लगता है। फिर मैंने इसमें डाला एक आलू। ज़्यादा आलू सार्थक को पसंद नहीं है, इसलिए मैंने फिर एक बड़ा सा लेके ना उसी के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे। और खिचड़ी मैंने सुबह नहीं बनाई थी, क्योंकि बच्चों को फिर सुबह मैं खिचड़ी देती तो वो ठंडी ठंडी रहती, तो लंच बॉक्स में अच्छा नहीं लगता। तो मैंने सोचा चलो शाम को मैं गर्मा गर्म खिचड़ी बना लूँगी। वैसे भी कोई मेरे लिए कोई फेस्टिवल इतना मायने नहीं रखता, जब ससुराल ही नहीं है तो त्यौहार क्या ही मनाने। और मैं खिचड़ी में हमेशा चावल कम रखती हूँ और दाल बहुत ज़्यादा डालती हूँ, जिससे कि दाल
की दाल ज़्यादा रहे, क्योंकि सार्थक के दाढ़ में प्रॉब्लम रहती है, तो उसकी वजह से वो चावल डॉक्टर ने वैसे उसको मना किए हुए हैं, तो मैंने इसलिए चावल कम ही रखती हूँ और बहुत कम ही बनाती हूँ। मैं चावल पहले बहुत ज़्यादा बन जाते थे, और खिचड़ी मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ, कुछ ज़्यादा उसमें वो नहीं करती हूँ। और जब तक मेरी ये खिचड़ी छुकती और इसमें सीटी आती, तो मैंने सोचा चलो बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। और ये देखो बच्चों का लंच सुबह आप लोगों के सामने ही मैंने पैक किया था, और देख सकते हो कितना बचा हुआ है। सब्जी तो बिल्कुल नहीं खाते हैं। और बर्तन करने के बाद यहाँ खिचड़ी भी मेरी बन चुकी थी, किचन साफ़ हो गई थी मेरी, तो मैंने चलो इसमें हरा धनिया डाल देते हैं, क्योंकि मुझे हरा धनिया बहुत पसंद है, कि मैं हर सब्ज़ी में हर चीज़ में हरा धनिया डाल के खाना पसंद करती हूँ। और सुबह के लिए मैंने उधर मटर छील के रख दी थी, कल मैं बनाऊँगी आलू मटर की सब्ज़ी। और उसके बाद मैंने फिर खिचड़ी गरम 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 सर्व कर दी थी बच्चों के लिए। और इसमें बच्चे भी ट्यूशन से आ गए थे, तो वो भी वेट कर रहे थे कि मैं कुछ बना के लाऊं। वैसे बच्चों को ज़्यादा पसंद नहीं है, और गर्मा गर्म खिचड़ी में घी ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मुझे गर्मा गर्म खिचड़ी में बहुत ज़्यादा पसंद है घी डाल के खाना। और यहाँ हीटर के सामने गर्मा गर्म खिचड़ी का स्वाद लेते हुए, तो हैप्पी मकर संक्रांति ऑल ऑफ़ यू। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाय बाय।